जनता कर्फ्यू पर राजी, लॉकडाउन पर क्यों लापरवाही, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा से खिलवाड़ क्यों, घर से बाहर आएंगे तो कोरोना को कैसे हराएंगे, पीएम और सीएम को दोबारा क्यों करनी पड़ी अपील। कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले, न सड़क पे जाए, न मोहल्ले में या सोसाइटी में इकट्ठे हो, अपने घरों में ही रहे। लॉकडाउन की इस कार्रवाई में आपका समर्थन भारत को कोरोना पर विजय प्राप्त करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना वायरस हारेगा और भारत जीतेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आम जन की सहभागिता इस दिशा से आवश्यक होगी। न्यूज 18 की मुहिम स्टे होम यानी घर पर रहिए। घर पर रहिए और जीवित रहिए। जीते रहना है तो घर पर रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का महाबहस में। बहुत खुशी की बात, बहुत बड़े उत्साह की बात थी जब दिखाई दिया कि जनता कर्फ्यू में पूरे देश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन अब समझने की बारी इस बात को है कि एक दिन के कर्फ्यू से कोरोना का जहर नहीं मिटने वाला। तो फिर क्या करना होगा? वही करना होगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने और सीएम योगी ने अपील किया है दोबारा कि गंभीरता से लीजिए लॉकडाउन को, जनता कर्फ्यू को जैसे आपने लिया, और इसे तब तक लेना होगा गंभीरता से जब तक कोरोना का जहर खत्म नहीं होता। अब ऐसा क्यों है और कब तक, यह सवाल आपके मन में आ सकता है। और क्या गलतियां आज दिखाई पड़ी हैं जिन्हें हमें नहीं दोहराना है। इन्हीं बातों को आज मैं समझूंगा। मेरे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर रंजन गांधी, मेरे साथ एसके शर्मा साहब, पूर्व आईएएस ऑफिसर, रोहन पी बोत्रे, एसपी सिटी आगरा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपके जरिए मैं समझूंगा अपने दर्शकों के लिए, एक दिन का कर्फ्यू बढ़ चढ़ कर हिस्सा, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब लॉकडाउन क्यों करना पड़ा है? कैसे ये चेन टूटेगा कोरोना का और क्यों हमें अपने घरों में ही अभी बैठना होगा? जो न्यूज 18 मुहिम लेकर सामने आया है, स्टे होम स्टे अलाइव, जीना है तो घर में बैठिए, क्यों जरूरी? जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला है और सीएम मोदी साहब ने भी बोला है, और उसको हम लोग को पूरे इंस्ट्रक्शंस को उसी हिसाब से फॉलो करना चाहिए। और क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है और एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है, अगर इसको हम लोगों ने कंट्रोल नहीं किया तो हमारे देश की भी स्थिति इटली जैसी ही हो जाएगी। और वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट बहुत तेजी से, जैसे वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट हुआ, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को बीमारियां फैलेंगी। तो इसलिए जो प्रशासन और जैसे गवर्नमेंट के एडवाइजरी स्टार्ट हो रही है, वैसे ही हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। एक दिन से ये काम नहीं चलेगा, उसके लिए हो सकता है हम लोग को 5 दिन या 7 दिन या 14 दिन, जैसा गवर्नमेंट देखेगी उस हिसाब से उसको फॉलो करना है। पहले जैसे जनता कर्फ्यू में एक दिन का किया गया था, उसी हिसाब से आगे जो हम लोग को बताया जा रहा है, तो वो आज से लोगों ने फिर से उसको लाइटली लेना शुरू कर दिया है। इसको गंभीरता से लें, लाइटली ना लें, नहीं तो अदरवाइज ये बहुत तेजी से फैलेगी। बिल्कुल। और अब देखिए आज क्या तस्वीरें सामने आई हैं, कहां कहां पर हम चूक करना हमने आज से शुरू कर दिया। लॉकडाउन के बावजूद सरकार ने इतनी सहूलियत दी कि आप दूध लाने जा सकते हैं, आप सब्जियां खरीद सकते हैं, आप राशन लेने दुकान पर जा सकते हैं। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, मैंने रिकॉर्ड किया एक ऐसे शॉप की, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। पता चला कि अब लोग शॉप पे जा रहे हैं तो वहीं हम इकट्ठे हो जा रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के करीब खड़े हो जा रहे हैं, होड़ लगाने लग रहे हैं कि हमें सामान मिल जाए तो हमें सामान मिल जाए। और जैसे ही 2 मीटर से कम की दूरी हुई तो कोई संक्रमित अगर है उसमें तो वो अपने आसपास के सभी को दे सकता है। यह बड़ा खतरा है, इस बात को समझना पड़ेगा। बोत्रा साहब, रोहन पी बोत्रा, एसपी सिटी आगरा, आज आप लोग निगरानी कर रहे हैं तमाम जगहों पर,
क्या वो खामियां दिखाई पड़ी, क्या गलतियां हम करना शुरू कर चुके हैं फिर से एक बार? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय सीएम सर ने जो लॉकडाउन के जो आदेश दिए थे, कल बहुत ही अच्छे तरीके से उसका फॉलोअप हुआ था। आज भी हमें एक ठीक ठाक इसका फॉलोअप मिला था, परंतु कुछ जगह पे जैसे कि पेट्रोल पंप्स है और किराना की जो दुकान है, वहां पे लोगों का देखा गया था। क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल्स लगातार पेट्रोल कर रही है, जगह जगह पे पुलिस बल तैनात है, तो पुलिस लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझाने का काम कर सकती है, समझाने का काम किया भी है, बैरिकेडिंग्स भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और अच्छी हो जाएगी। एब्सोल्युटली, आप पॉजिटिव है, हम सब पॉजिटिव है, हम सबको पॉजिटिव रहना होगा, समझना होगा इस चीज को कि क्यों घर बैठना जरूरी है अभी अगर हमें जीते रहना है तो। पूर्व IAS ऑफिसर SK शर्मा साहब, आप हमें जरा ये समझाइए, आपने तो ऐसे हालातों, ऐसी हालत तो कभी नहीं पैदा हुई, लेकिन मिलते जुलते हालातों में जब पाबंदी की जरूरत होती है, आपने हैंडल किया होगा कई जगहों पर बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बतौर कमिश्नर। क्या लगता है आपको कि अगर हम समझने को तैयार नहीं होंगे तो फिर सख्ती की नौबत आ सकती है, और वो क्या हो सकती है? देखिए, दो चीजें हैं। मैं SK वर्मा, नोट शर्मा, SK वर्मा। SK वर्मा साहब, ये मैं दो चीजें आपको स्पष्ट कर दूं कि एक जी 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 एक धारा 144, उसका हम लोगों ने पिछले 20 साल में इस तरह से यूज किया है कि धीरे धीरे जनमानस से 144 का डर खत्म हो गया है। मेरी बात समझ रहे हैं आप जी? कि धारा 144 लगाते हैं हम लोग, लेकिन उसका डर पब्लिक के दिमाग से खत्म हो चुका है। अब बात आई लॉकडाउन की। लॉकडाउन का कंसेप्ट अब भी इंडिया जिसको कहते हैं, वहां के पब्लिक में लॉकडाउन का वर्ड ही पहली दफा सुनने को मिल रहा है। लॉकडाउन व्यवस्था है इमरजेंसी में लॉकडाउन करने की, लेकिन उसको यहां की पब्लिक के लिए वो नया शब्द है और उसके गंभीरता को पब्लिक मानने को अभी तैयार नहीं है। कर्फ्यू का जो शब्द है, कर्फ्यू के बारे में पूरा भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि जब भी कोई दंगा फसाद होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने उस एरिया में जो अशांतिग्रस्त है उसमें कर्फ्यू लगाता है। और कर्फ्यू में मतलब व्यवस्थाएं की जाती हैं कि जो भी आपके आवश्यकताओं की चीजें हैं वो आपको सुविधा के अनुसार उस मोहल्ले में मिल जाएं, और कर्फ्यू में ढील दी जाती है 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि लॉकडाउन में आपने रिक्वेस्ट तो की है कि आप अपने अपने घरों में रहें, लेकिन लॉकडाउन किए गए हैं व्यापारिक संगठन, व्यापारिक संस्थान। आपने बाजार बंद किए हैं, आपने मॉल्स बंद किए हैं, आपने ऑफिसेज बंद किए हैं, आपने स्कूल बंद किए हैं, लेकिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं लॉकडाउन में कि भाई आप अपने घरों में रहें। और घरों में रहना आवश्यक है। कोरोना की जो बीमारी है वो एक दूसरे से संक्रमण फैल रहा है, और नजदीक जैसे ही 1 मीटर के दायरे में कोई आता है और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो दूसरे में उसके बहुत बड़े चांस हैं कि वो उसको फैला देगा। मेरा अपना मानना है कि जैसे पंजाब में ये कर्फ्यू लगाया गया है, लॉकडाउन को देख लें हम लोग, लेकिन लॉकडाउन का या तो प्रभावी ढंग से उसको यूज, मतलब पुलिस प्रशासन मिलके यूज करे और उनको देखे कि लोग बिना किसी आवश्यकता के घर से बाहर ना जाएं। मैं आपसे ये भी समझूंगा, ना हो कहीं पर। अभी तो ये देखने में आ रहा है कि कल का कर्फ्यू तो बहुत अच्छा रहा है। हाँ। कल तो स्वयं लोगों ने उसको माना और प्रधानमंत्री की अपील को एक्सेप्ट किया, लेकिन आज का लॉकडाउन पूरे भारत में मैं देख रहा था कि पूरे भारत में बहुत प्रभावी ढंग से उसको हम लागू नहीं कर पाए। यही पॉइंट है, देखना यही पॉइंट है कि क्या इस पर किस स्टेज पर किस तरह की सख्ती की जरूरत पड़ सकती है, ये मैं आप लोगों से समझूंगा। और आपने बहुत पॉइंट आउट किया है, जो बहुत सही बात है कि लॉकडाउन नहीं समझ रहे हैं तो क्या कर्फ्यू को इंपोज करने की बात होगी, या ये कर्फ्यू है, ये बताना पड़ेगा लोगों को। लेकिन डॉक्टर रंजन आप हमें ये समझाइए, कर्फ्यू को जानते हैं लोग बात। जी बिल्कुल, इसलिए डॉक्टर रंजन, लेकिन इसलिए क्यों जरूरी है? अगर कर्फ्यू भी इंपोज करना पड़ा हमें तो क्यों ये जरूरी है? अब जैसे मैं दुकान पे देख रहा था, अब मैंने रिकॉर्ड किया रुक करके वहां पर उसको, कि लोग
पता नहीं लोगों में किस तरह की इनसिक्योरिटी आ गई है जो नहीं आने की जरूरत है। सरकार बार बार कह रही है कि किसी चीज की कमी नहीं है, ना होने दी जाएगी, लेकिन राशन की दुकान में लोग झुंड में जा रहे हैं, दूध की दुकान पे टूट पड़ रहे हैं। अब जैसे ही आप झुंड में आ गए, एक दूसरे के से सट गए, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट होने लग गया, तो फिर तो खतरा, फिर तो चेन बन गया। इससे हमें दूर रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। नहीं, उसके लिए तरीका यह है कि पहली बात तो झुंड में ना इकट्ठा हों, और अगर कहीं पे जाना भी है तो मास्क का अपना यूज करें, अपने हैंड को अच्छे से वॉश करके ही निकलें, और दूसरे जगह जब वहां से आए तो उसके बाद भी अपने हैंड वॉश कर लें, जिससे कि इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और इस चीज को जनता को भी समझने की जरूरत है कि ये कोई गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी फैसिलिटीज दे रखी हुई है, और इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब सामान आपको सारी अवेलेबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है तो अननेसेसरी क्याओस करके और वो प्रॉब्लम को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। एब्सोल्युटली, साफ बात है कि अगर ये दोनों तरफ से मामला है कि अगर किसी को है तो आपको हो सकता है, या आपको है तो किसी और कईयों और को हो सकता है। जब तक हम दो तरफा नहीं रोकेंगे, यानी हम सब मिलकर नहीं रोकेंगे, तब तक इस चेन को हम नहीं तोड़ पाएंगे। और जरा समझिए, चीन में वुहान प्रांत में पैदा हुआ और आज 187 देश में फैल चुका है। तो ये मत सोचते रहिए आप कि आप बचे हैं आज या मैं बचा हूं तो बचे ही रहेंगे हम। जी नहीं, ये कब आप तक पहुंच जाएगा कोई नहीं कह सकता। और कैसे रोक सकते हैं इसको पहुंचने से? एकमात्र तरीका है कि आप एक दूसरे से हम दूर हो जाएं। अभी 2 मीटर की दूरी ही बेहतर है, और वो नहीं बाहर रह के हो सकता है, तो इसीलिए घर में बैठना पड़ रहा है। इसको समझना पड़ेगा। डॉक्टर रोहन पी बोत्रा साहब, तो क्या अगर लॉकडाउन लोग नहीं परसीव कर पा रहे हैं तो व्हाई नॉट कर्फ्यू? क्यों हम दूध की दुकान और राशन की दुकान पर छोड़ रहे लोगों को झुंड में जाने के लिए? क्यों नहीं हम उसे भी शट डाउन करें, दूसरे रास्ते अख्तियार करें? बहुत बड़े ऐप्स हैं हमारे पास होम डिलीवरी के। देखिए, जहां तक लॉकडाउन का विषय है, मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा समय देने की जरूरत है। आज सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हुई, दिन का जैसे ही दिन बढ़ता गया सिचुएशन ठीक होती गई। मुझे लगता है कि कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। लोगों को जगह जगह पे जागरूकता के लिए हम लोगों ने चौराहे चौराहे पे पीए सिस्टम से उसका अनाउंसमेंट भी किया है। मुझे लगता है कि कल का दिन हम लोगों को वेट करना चाहिए। अभी आपको उम्मीद है कि हाँ लोग और ज्यादा समझेंगे वर्मा साहब, लेकिन अगर नहीं समझेंगे लॉकडाउन को तो फिर कैसे समझाना पड़ सकता है? क्योंकि समझना तो होगा, कोई रास्ता है नहीं। और इसीलिए हम न्यूज़ 18 ये कैंपेन चला रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम साहब ने जो कहा है कि भैया सीरियसली लीजिए, तो हम भी कह रहे हैं कि स्टे होम, स्टे अलाइव। जीना है तो घर बैठिए। तो कैसे समझाना होगा ये? मैं बिल्कुल 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 देखिए, 2 चीजें हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये देश इतना बड़ा देश है, 135 करोड़ आबादी है, इसमें क्षमताएं भी बहुत हैं कि जब हम लोग इकट्ठे होते हैं, सोच रखते हैं, तो सब इकट्ठे भी होते हैं। हमने संडे में करके दिखाया है कि पूरा कर्फ्यू, स्वमेव कर्फ्यू लगाया लोगों ने, और बहुत मतलब रेयरली कोई घर से बाहर निकला होगा। लेकिन मेरा अपना ये भी मानना है कि जो देश 30 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन दे सकता है, वो अपनी पॉपुलेशन को, जो गरीब पॉपुलेशन है, उसको कर्फ्यू में रखते हुए उनके घर पर राशन भी उपलब्ध करा सकता Absolutely. है। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लॉकडाउन जो होता है, लॉकडाउन होता है संस्थान का। लॉकडाउन डजंट मीन नजरबंदी ऑफ द पीपल। लोग कर्फ्यू में आप किसी को वो कर सकते हैं कि कर्फ्यू लगा के उसमें प्राविधान है कि आप घर में लोगों को रिटेन कर सकते हैं, और उसको एक खौफ रहता है कि कर्फ्यू में अगर मैं बाहर गया तो मेरे साथ लीगली बड़ी कार्रवाई हो सकती है। लॉकडाउन में वो चीज नहीं है, और उसी का फायदा यहाँ की जनता उठा रही है। मैं आज देख रहा था, टीवी पर ही देख रहा था कि आईएसबीटी में हजारों की संख्या में लोग हैं जी। आया। इसी तरह जहां जहां शॉप्स खुली हैं, जहां जहां थोड़ा बहुत बाजार जिसमें रिलीफ दिया गया, वहां भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे उसमें अभी 2-3 दिन इसका देख लीजिए। लॉकडाउन अगर आप कर सकते हैं परफेक्टली, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज तो भैया मेरा तो ये कहना है कि कर्फ्यू को सब जानते हैं, बच्चे के जेहन में पता है कि हाँ कर्फ्यू क्या चीज होती है।
तो अगर भारत में कर्फ्यू लगाना भी पड़े एक आध हफ्ते के लिए तो लगा देना चाहिए, जिससे कि हम इस चेन को रोक सकें और ये संक्रमण रुकेगा या बिल्कुल पैरालाइज होगा, स्टेबल होगा, तभी बचाव है। बचाव में ही इसका इलाज है। अदरवाइज तो इसमें हमारे पास ना कोई वैक्सीन है, ना हमारे पास कोई ऐसी रेमेडी है कि जिससे हम इसको रोक पाएंगे। जी, केवल यही है कि हम भीड़ को इकट्ठा ना होने दें, सड़क पर लोगों को ना आने दें और गवर्नमेंट मशीनरी अब लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जो चीज की उनको आवश्यकता है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि क्या इन दुकानों को भी हम खुले रखना अफोर्ड कर सकते हैं अगर हम नहीं समझेंगे तो? जरा देखिए एक तस्वीर, ये मैं खुद रास्ते से आ रहा था, ये तस्वीर देखी तो मैं रुक कर वहां मैंने इसे शूट किया। देखिए जरा सा, इसको समझिए। ये ग्रोसरी शॉप है, लोग किस तरीके से कितने आसपास जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा है, कुछ लोगों ने नहीं लगा रखा है। अब ये तस्वीर डॉक्टर साहब अगर आप देख पा रहे हो, देखिए एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए दुकान में एंटर कर रहे हैं सब के सब, और ऐसी तस्वीर हर दुकान पे, हर मिल्क बूथ पे, हर वेजिटेबल शॉप पे करीब करीब दिखाई दे रहा है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू डॉक्टर गांधी, कैन वी अफोर्ड, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या इतने लापरवाह बने रहना? अगर ऐसा होता रहा तो फिर क्या हो सकता है, ये जरा हमें समझाएं लॉकडाउन के बावजूद। जी नहीं, ये बिल्कुल भी स्थिति ये ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे पहले भी बताया कि इसमें बहुत तेजी से जब अगर जो पॉजिटिव पेशेंट होगा वो जब दूसरे को बहुत जल्दी इन्फेक्शन ट्रांसफर होगा, तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि लॉकडाउन को सीरियसली लें और जितना कम से कम लोग निकलें वो ही अच्छा रहेगा। कुछ लोग इस चीज को देखने के लिए कि रोड में क्या सिचुएशन है उसके लिए घूमने के लिए निकलते हैं, मोटरसाइकिल पे और कारों पे घूम रहे हैं और साथ में ये दिखाते हैं कि हम तो दवा लेने जा रहे हैं, हम तो मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, हम पेशेंट्स को देखने के लिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत स्थिति है। हम लोग तो ये भी चाहेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर भी जो उनके अटेंडेंट हैं वो सिर्फ एक अटेंडेंट ही रुके, उसके साथ ज्यादा भीड़ ना रहे, अदरवाइज वो भी एक तरीके से इन्फेक्शन को ट्रांसफर होता है। और जो पेशेंट्स के अटेंडेंट जो हॉस्पिटल में रहें वो भी अपना सब लोग मास्क पहने और साथ में अपने हैंड बार बार वॉश करें, स्प्रिट वगैरह से हैंड क्लीन करें, अननेसेसरी इधर उधर चीजों को टच ना करें। ये डॉक्टर गांधी, इसको जरा इलाबोरेट कीजिए। मुझे लगता है कि इस बात को लोग ठीक से समझ नहीं कि ये फैल कैसे रहा है। अब अगर कोई भी इन्फेक्टेड व्यक्ति एक, अगर जो मैं समझ रहा हूं, अगर ये गलत है हो तो आप जरा इसको करेक्ट करें कि अगर उसने खुद अपने मुंह को टच किया, छुआ या खांसा, उसके हाथ में वायरस आया, उसने हाथ में मिलाया या वो हाथ से हैंडल खोला कहीं पर किसी दरवाजे को या किसी भी ऐसी जगह पे टच किया, ठीक उसी जगह को आपने भी टच कर लिया तो हो गए, आपके हाथ में आ गया। अब आपके हाथ से आपके मुंह के जरिए आपके अंदर भी जा सकता है, आपके नाक के जरिए। ये कैसे कैसे फैल सकता है? जी नहीं, ये बेसिकली क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज है, एयरबॉर्न डिजीज में जब वो पेशेंट कभी खांसता है तो उसके जो वायरस है वो एटमॉस्फेयर में आता है और वो सरफेस पे भी रिटेन करता है, या वो अपने कफिंग करता है, उसके बाद उस पर्सन जो इन्फेक्टेड है वो अपने को कहीं पे इधर उधर टच किया उसने अपने हैंड को, तो क्योंकि ये वायरस जो है सरफेस के ऊपर भी 4 to 6 आवर्स तक सर्वाइव करता रहता है, कुछ कुछ जगह पे तो 12 आवर्स तक भी सर्वाइव करता है। तो इसलिए जब वो दूसरा नॉन इन्फेक्टेड पर्सन भी उसको जब टच करता है और अपने हैंड को अपने माउथ पे लेके जाता है तो उसके थ्रू भी उसको ये ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए जो रिपीटेड हैंड वॉश की थ्योरी है वो उससे प्रोटेक्शन, वायरस से प्रोटेक्शन करती है। एब्सोल्युटली। राजीव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। राजीव, आप तो दिन भर लगातार जायजा भी ले रहे थे, क्या दिखा कि लोग लॉकडाउन के बावजूद इकट्ठे कहीं भी हो रहे हैं, एक झुंड में आ रहे हैं, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं पीएम सीएम जो लगातार कह रहे हैं उस बात को? देखिए,
देखिए, सबसे पहले मैं जो कोरोना वायरस की अपडेट रिपोर्ट है वो बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की जो जांच रिपोर्ट अभी लेटेस्ट आई है उसके मुताबिक यूपी में 33 मरीज कोरोना पॉजिटिव अब तक पाए गए हैं, जिनमें से जो नया मामला सामने आया है वो जौनपुर से एक मरीज कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा कानपुर से भी एक मरीज पॉजिटिव पाया गया है कोरोना वायरस को लेकर। तो अब जो यूपी में कोरोना से पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो 33 पहुँच गया है। जो आज नए केसेस की बात करें तो उसमें 4 है, उसमें एक गाजियाबाद, पीलीभीत, कानपुर और जौनपुर से ये 4 नए केसेस आज सामने आए हैं। अब अगर बात करें कि जो इसको देखते हुए जो उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है उसको लेकर यूपी के अब तक 16 जिलों में लॉकडाउन किया गया है और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जौनपुर में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा। तो जो लॉकडाउन के दौरान सुबह देखा जाए, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो शुरुआती दौर में तो कुछ लोग जरूर जो लॉकडाउन का था उसका उल्लंघन करते हुए उत्सुकतावश सड़कों पर बिना किसी जरूरी काम के घूमते नजर आ रहे थे। लेकिन इसको लेकर सीएम योगी की नाराजगी और खुद प्रधानमंत्री द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें भी उन्होंने कहा कि लोग जो लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये खतरा टला नहीं है, ये काफी गंभीर मामला है। और यही कारण है कि सीएम योगी की सख्ती के बाद राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन को भी सख्ती से फॉलो कराया गया और जिसके बाद राजधानी लखनऊ की सभी सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा नजर आया। हालांकि इस दौरान जो जरूरी सेवाएं हैं, चाहे वो इमरजेंसी से मेडिकल की सेवाएं हो या फिर सब्जी की दुकान हो, फल की दुकान हो, दूध की दुकान हो और या अन्य जो आवश्यक सर्विसेज है वो लगातार बहाल रही। इस दौरान जब लोग सड़कों पर आए तो उनसे ये पूछा भी गया। जी राजीव, अब बोथरा साहब, एसपी सिटी आप आगरा के हैं, लोगों को मालूम है आप लोगों ने ताज को भी बंद कर दिया है, आपने यहां के लाल किले को बंद कर दिया है ताकि वहां पर लोग इकट्ठे नहीं हो और किसी भी तरीके से। बोथरा साहब, मैं आप ही से मुखातिब था, आप अगर सुन पा रहे हो आप मुझे कि आपने ताज को आपको बंद करना पड़ा है, आपको तमाम जो वहां पर स्थल हैं, फतेहपुर सीकरी हो या लाल किला हो, सबको आपने बंद किया है। अब आप ये बताइए कि अगर आप खुला रखेंगे राशन की दुकान को और खुला रखेंगे दूध की दुकान को और वहां पर लोग झुंड में खड़े होंगे तो क्या करेंगे आप? कैसे उनको बताएंगे कि नहीं नहीं 2 मीटर की दूरी पर खड़े रहिए, आप एक साथ कंधे से कंधे में मत रगड़िए, मत होड़ में पड़िए? हाउ विल यू कंट्रोल देम? देखिए, ये बात सच है कि पूरे शहर को जैसे कि ताजमहल जो इंपॉर्टेंट स्पॉट्स है, ताजमहल, लाल किला, इन सबको बंद किया गया है। पर कुछ जो एसेंशियल सप्लाईज है जैसे कि राशन है, दूध है, इनकी दुकानें आज खुली थी। दुकानदारों को एक स्पेसिफिक टाइमिंग देने की भी बात चल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस विषय पे भी डिस्कशन किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि हम लोगों को एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए कम से कम देखना चाहिए। आज की सिचुएशन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया सिचुएशन ठीक होती गई। मॉर्निंग में सिचुएशन थोड़ी सी ये थी क्योंकि लोग बाहर निकलना शुरू कर दिए थे घर से। तो जैसे ही हमारे पेट्रोल व्हीकल्स, जो भी पुलिस पिकेट्स लगे हैं, समझाएं लोगों को, तो वो मान भी गए थे। पीए सिस्टम द्वारा भी इस चीज की अनाउंसमेंट भी की गई थी। वर्मा जी, एसके वर्मा साहब, हम जानते हैं कि हम वाकई, जैसा आपने कहा कि हम ठान लें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ठानते बहुत कम हैं और अक्सर हमारी टेंडेंसी होती है, हम भारतीयों की, मैं उसमें खुद को शामिल कर रहा हूं, और हम आज जो बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल केस हमारे पास नहीं है, हम सब जनता आपस में बात कर रहे हैं कि हमें करना क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें कुछ दिन घर में बैठना मंजूर है कि नहीं, या फिर कोरोना को बनाए रखना है, और कितना जल्दी से जल्दी कोरोना से निजात पाना है तो कितने सख्ती से खुद के ऊपर लागू करने होंगे। अब सवाल जो मैं पूछ रहा हूं, अगर जैसा बोथरे साहब कह रहे हैं कि यह भी विचार हो रहा है कि कुछ घंटों के लिए आप शॉप खोले और भगदड़ मचेगी, फिर तो 2 घंटे के लिए अगर दुकानें खुली तो वहां तो सब लूटने पर आमादा हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? जी जी जी, 2 चीजें हैं, बहुत स्पष्ट बता दूं कि लॉकडाउन आज से शुरू किया गया है और कुछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, जैसे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि लॉकडाउन को हम उतने प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने रिकमेंड किया कि क्यों ना हम यहाँ कर्फ्यू लगा दें। तो उस एक जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर पहले एक जिले में कर्फ्यू लगा, उसके बाद जब डीजीपी ऑफ द पंजाब एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी ने बैठ के डिसाइड किया कि पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाए। मेरा अभी भी ये कहना है कि हमारा अभी कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा शहरी क्षेत्र में ज्यादा है, गांव में अभी नहीं पहुंचा है। तो हम जिन जिन शहरों में कोरोना वायरस के पेशेंट्स हमारे पास हैं, तो क्यों
क्यों न हम वहां पर लॉकडाउन की जगह हम कर्फ्यू पर चले जाएं, और 14 दिन का एक ये साइकिल है इसका वायरस का, जो मैं पढ़ता रहता हूं या आपके माध्यम से सुनता रहता हूं कि 14 दिन के लिए इन शहरों को या तो परफेक्टली लॉकडाउन करिए, और अगर लॉकडाउन करने में आपको दिक्कत आ रही है, पब्लिक आपको सहयोग नहीं कर रही है, तो फिर इन शहरों में जहां पर कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं या जहां पर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वहां फैलाव को रोकने के लिए 14 दिन का कर्फ्यू लगाया जाना मेरी राय में उचित रहेगा। उसी से हम चेन को तोड़ पाएंगे। अन्यथा तो यहां इतनी भीड़ है, इतना फैलाव है कि अगर ये हम नहीं रोक पाए थर्ड फेज में जाने से, तो यहां ना तो हमारे पास उतनी मेडिकल फैसिलिटी है, ना उतने डॉक्टर्स हैं, ना उतने अस्पताल हैं, ना उतने लोगों की टेस्टिंग लैब है। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कठोर कदम उठाए जाए। पब्लिक सपोर्टिव है, लेकिन मेरा जो मानना है, मेरा महसूस करना है कि वो एक आध दिन के लिए तो अपील पे चली जाएगी कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की, लोगों ने माना, लेकिन यहां की जो पब्लिक है वो जब तक इन पर भय व्याप्त नहीं होता, कोरोना का भय शायद अभी उनको नहीं नजर आ रहा है, बल्कि ये भय ज्यादा नजर आ रहा है कि यार ये क्या बार बार हमको पुलिस रोक रही है या फलाना है, समझ नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए अगर हम 2-3 दिन देख लें और अगर इसको हम इफेक्टिवली लॉकडाउन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि उन शहरों में कर्फ्यू लगा दिया जाए, कम से कम 14 दिन के लिए लगाया जाए, जिससे कि 14 दिन का जो वायरस का साइकिल है वो वहां पर कम से कम रुके। देखिए, हालांकि 27 दिनों तक एक व्यक्ति के भीतर में पूरी तरह से वायरस को खत्म होने में लगता है, जो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, और शायद इस पूरे चेन को ब्लॉक करने के लिए शायद और लंबे समय की जरूरत पड़े, वो तो आगे देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल डॉक्टर गांधी, व्हाट डू यू से, योर फाइनल वर्ड, कि क्या करना होगा? मतलब ये हल्के फुल्के, थोड़ी लापरवाही, थोड़ी छूट, थोड़ी सी धक्का मुक्की से भी काम चलेगा, रुक जाएगा कोरोना, या आपको कर्फ्यू इंपोज करने की नौबत आ सकती है? देखिए, अगर लॉकडाउन से कोई कंडीशंस कंट्रोल में नहीं आती है, तो ये हो सकता है कि हम लोग कर्फ्यू की तरफ भी इंपोज करना पड़ जाए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत तेजी से ही फैलता है, और जब ये थर्ड स्टेज में पहुंच जाएगा तब तो फिर एक तरीके से मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर इटली जैसी संख्या में यहां पर फैला तो मोर्टेलिटी क्या होगी? इटली में तो ऑलमोस्ट 9-10% पहुंच गया है मोर्टेलिटी रेट। हमारे देश का क्या हाल हो सकता है डॉक्टर गांधी? जी नहीं, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और इतने क्राउडेड हैं, उस कंडीशंस में तो ये मॉर्टेलिटी रेट, क्योंकि सर्विसेज भी हम लोग उतनी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, लोगों में एजुकेशन की कमी है जी, तो उस कंडीशन में तो मॉर्टेलिटी रेट बट ऑब्वियस है बहुत ज्यादा बढ़ेगा। साफ तौर पे 10% इटली में है। इटली जैसे विकसित देश में जिनके पास सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं, उसके बावजूद अगर वहां 100 में से 10 लोग मारे जा रहे हैं, हमारे देश का तो क्या हाल हो सकता है, अंदाजा लगाइए। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हमें जीतना है। और इसीलिए न्यूज 18 का यह कैंपेन है जो पीएम और सीएम ने आज कहा है कि लापरवाही से मत लीजिए लॉकडाउन को, तो स्टे होम स्टे अलाइव, जीना है तो घर बैठो, और ये हम सबको करना पड़ेगा। देखिए, हमने कर्फ्यू लगा दिया है अपने न्यूज 18 में, आपको एक भी गेस्ट एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक टेबल पे बैठे हुए, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, हम इकट्ठा नहीं कर रहे हैं आप गेस्ट को, और यही हम आपस में भी फॉलो कर रहे हैं। हम सबको फॉलो करना होगा, घर में बैठना होगा अगर हमें सलामत रहना है। समझिए इस बात को, हिस्सा बनिए हमारी इस मुहिम का। स्टे होम स्टे अलाइव, जीना है तो घर बैठो। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फटाफट खबरें अब जीनत के साथ।